गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आप सभी को पता है कि 18 और 21 जनवरी को आपके बिहार दरोगा का एग्जाम है। उसी एग्जाम को कोरिलेट करके जो हमारा सेशन चल रहा है अभी करंट अफेयर का 199 में जो आपको बैच दे रहा हूं मैं, एडीओ या दरोगा की जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, यानी आपका जो सेशन है करंट अफेयर का वो चलेगा अभी एडीओ एग्जाम तक। लेकिन बिहार करंट अफेयर का जो 4 सेशन गया है उसका अगला सेशन आप इसको मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 5वां सेशन देख रहे हैं जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 तक जितने भी बिहार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको देखेंगे। इसके बाद एमसीक्यू सीरीज भी लाऊंगा मैं एक पूरा बिहार करंट अफेयर का जनवरी से दिसंबर 2025 का जितना भी एमसीक्यू बनता है विथ एक्सप्लेनेशन उसको लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अभी तक बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम तो क्या ही बोलेंगे, बीएसएससी चेयरपर्सन जो बनाए गए थे आलोक राज सर वो अभी इस्तीफा दे दिए हैं। तो अभी बीएसएससी ना आधे अधूरे नाव पर सवार है, पता नहीं कब एग्जाम होगा। उम्मीद था कि मई और जून में हो जाएगा, लेकिन वो भी अब उम्मीद है जो धुंधला सा प्रतीत हो रहा है, यही कहूंगा मैं। तो बीएसएससी को लेकर बिहार में कोई ऐसा माहौल नहीं है कि कब एग्जाम ले लेगा, जब मूड होगा तब ले लेगा। आज होगा तो आज होगा, 2 साल बाद 2 साल बाद, 4 साल बाद 4 साल बाद। ठीक है, तो उसको लेकर ज्यादा गंभीरता मैं नहीं बरत रहा हूं, और आपसे भी क्या कहूं, मैं क्या ही कहूं। ठीक है, चलिए, तो बिहार करंट अफेयर में मूलतः हम लोग सेक्शन वाइज सेक्शन बांट के चल रहे हैं। जैसे जो बिहार का टॉपिक है, खास करके बिहार इलेक्शन हुआ, उससे एक न एक प्रश्न तो बनना ही बनना है, और आज उसको मैंने बहुत ज्यादा प्राथमिकता दिया है। खास करके इलेक्शन के जितने प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कब हुआ है, कैसे हुआ है, कौन जीते हैं, कम वोट से जीते हैं, कौन किससे कितना वोट से जीते हैं, खेल न्यूज को भी देखेंगे हम लोग। पुस्तकों का विमोचन भी किया गया इस बार, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो कई सारे न्यूज हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। फिर से कह रहा हूं कि 199 का जो आपका करंट अफेयर कोर्स चल रहा है उसी का ये अगला सेगमेंट है जो आप सामने देख रहे हैं। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, श्योर शॉर्ट करंट अफेयर बैच है, उसको ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए आते हैं आज के न्यूज पर। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आज हम लोग पहले जो देखेंगे वो होगा बिहार इलेक्शन, और ये काफी महत्वपूर्ण है आपका बिहार इलेक्शन। और इस बार कई सारा उठापटक हुआ है, कई सारे विश्वास टूटे हैं, कई सारे नए विश्वास बने हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला ही न्यूज है आपका वो है, एक मिनट, हाँ, कह रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। पहला ही आप फैक्ट समझ लीजिए कि 21वां नंबर चुनाव है बिहार का, तो 18वां नंबर चुनाव है। तो बिहार विधानसभा चुनाव कितना नंबर का है? 18वां नंबर है। पहला बात कि यह चुनाव 2 चरणों में किया गया, और 40 वर्षों के बाद यह पहली बार है जब चुनाव बिहार में 2 चरणों में हुआ है। तो यह भी एक रिकॉर्ड है कि 40 सालों के बाद इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है। 6 नवंबर और 11 नवंबर, ये 2 डेट एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखना है ये 2 डेट। आपसे पूछा जा सकता है कौन डेट है। इसके अलावा कब परिणाम घोषित हुआ, तो 14 नवंबर ये डेट, 3 डेट आपको याद रखना है। 6 नवंबर 11 नवंबर आपका 2 चरण में बिहार इलेक्शन हुआ। इसके अलावा 14 नवंबर को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ। ठीक है, कह रहा है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार रहा कि क्या रहा, क्योंकि इस बार अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज बहुत सालों बाद देखने को मिला बिहार में। इस बार फिर महिलाओं ने बाजी मारा है, और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग किया है, और यही कारण है कि वर्तमान सरकार का स्वरूप आप देख रहे हैं। कितना रहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महिला वोटिंग कितना रहा, पुरुष वोटिंग कितना रहा। तो पुरुष वोट रहा 62.98%, ओवरऑल वोटिंग कितना पड़ा, तो 67.13%। ये ओवरऑल वोटिंग है, ये ओवरऑल वोटिंग है। ठीक है, और महिलाओं ने कितना वोट किया, तो ये 71.78%। एकदम आंकड़ा, एकदम डाटा एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम डाटा याद करते चलिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे डाटा। ठीक है,
एनडीए को 202 सीटें मिला, जिसमें से भाजपा को 89 मिला, जदयू को 85 मिला, लोजपा आर को 19 मिला और हमको 5 सीटें मिला, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उसको 4 सीट मिला। तो इस तरह एनडीए ने अपना सरकार बनाया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी अगला, महागठबंधन को मात्र 35 सीटें मिला, जिसमें 25 सीटें राजद को मिला, 6 सीटें कांग्रेस को मिला। चुनावी रिकॉर्ड पर बात कर लेते हैं। पहली बार ही भाजपा की तरफ से मैथिली ठाकुर जी मैदान में थी और वो चुनाव जीत गई हैं। तो भाजपा ने अलीनगर सीट दिया था मैथिली ठाकुर को, और 25 वर्ष की आयु में सबसे युवा विधायक बिहार की बनने वाली हो गई है मैथिली ठाकुर। पहला बात, तो पहला कीर्तिमान यहां देख लिए। दूसरा, विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं जदयू सुपौल से, सबसे उम्रदराज विधायक कौन बने हैं, तो ये है विजेंद्र प्रसाद यादव जी। 79 वर्ष की आयु में सबसे उम्रदराज विधायक चुने गए हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा, हरि नारायण सिंह हैं जदयू हरनौत से, 10वीं बार जीते हैं, 10वीं बार जीतकर रिकॉर्ड बनाए हैं। ये सारा फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी जब कोर्स से जुड़े हुए हैं तो कई सारे आपको करंट अफेयर के मिल रहे होंगे, तो वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसमें आप कहिएगा तो पुट कर दिया जाएगा। तो हरि नारायण सिंह हो गए। कलाधर प्रसाद मंडल हैं जो 73,572 वोटों से जीते हैं, और उन्होंने रुपौली से जीता है, और रुपौली से हराया किनको है, तो बहुत बड़ी धाकड़ नेता है जदयू की, बीमा भारती। हालांकि इधर से उधर, इधर से उधर बीमा भारती के बारे में भारी अंतर से हराया है। तो सबसे ज्यादा जीतने वाले रहे हैं कलाधर प्रसाद मंडल। कितना वोट से? 73,572 वोट से। ये सारा सेगमेंट जरूरी है, बिहार में ऐसे क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। अगला है राधा चरण शाह संदेश, ये जीते हैं सबसे कम अंतर से। ये कितने अंतर से जीते हैं, तो मात्र 27 वोट से जीत हासिल किए हैं। उन्होंने राजद के दीपू सिंह को हराया है, तो मात्र 27 वोट से जीतने वाले हैं राधा चरण शाह संदेश जी, ठीक है। अगला है कि बिहार चुनाव 2025 हुआ, उसमें शुभंकर किसको लाया गया? शुभंकर कौन था? तो शुभंकर था एक चिड़िया जिसका नाम है चिड़ैया। तो चिड़ैया को शुभंकर के रूप में डिनोट किया गया। फिर मंत्रिमंडल बना, मुख्यमंत्री बने हमारे, फिर मंत्री बने। तो मुख्यमंत्री तो बने ही, उप मुख्यमंत्री फिर से वही दोनों बने, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी। साथ ही सम्राट चौधरी को गृह मंत्री भी बनाया गया, एक बहुत बड़ा पोस्ट है जिसको लेकर विवाद भी हुआ। तो गृह विभाग मिला सम्राट चौधरी को, वित्त ऊर्जा विभाग मिला विजेंद्र प्रसाद यादव को, शिक्षा मंत्री बने सुनील कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को बनाया गया। आप पता ही है श्रेयसी सिंह खेल में काफी अच्छा प्रदर्शन की भी है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को बनाया गया जो बीजेपी के अध्यक्ष भी थे। तो ये सारा आपका कैबिनेट है। एक और बात समझ लीजिए, कैबिनेट में 3 महिलाओं को जगह दिया गया है, लेसी सिंह को, श्रेयसी सिंह को और रामा निषाद को। तो 3 मंत्री जो हैं वो महिला हैं जो इस बार सरकार का गठन हुआ, उसमें कौन कौन से हैं? लेसी सिंह है, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद है। बिहार चुनाव के दौरान ही एक ऑपरेशन बड़ा चर्चा में रहा, ऑपरेशन जखीरा नाम है इसका। ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि अज्ञात हथियारों की तलाशी ली जा रही थी पटना पुलिस द्वारा, और पटना पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। क्योंकि बिहार में तो ये सब आम बात माना जाता था, लेकिन अब आम भी नहीं रहा है। लेकिन यह ऑपरेशन जखीरा अपने आप में कई सारा सवाल है। तो जखीरा चलाया गया। फिर एक पार्टी का भी गठन हुआ जो आईपीएस में बड़ा प्रचलित नाम है बिहार में, वो है शिवदीप लांडे। इन्होंने एक अपने पार्टी बनाया जिसका नाम है हिंद सेना पार्टी। हालांकि खास प्रदर्शन तो रहेगा नहीं, क्योंकि बिहार में तो आपको पता ही है जातिवाद और व्यक्तिवाद कितना हावी है, तो उसी का ये नतीजा है। इन्होंने चुनाव चिन्ह रखा त्रिपुंड को। तो यह है शिवदीप लांडे जिन्होंने अपना एक पार्टी बनाया हिंद सेना पार्टी। पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है कला संस्कृति सम्मान। आपको पता होना चाहिए एक बात कि बिहार पद्म पुरस्कार मिला। बिहार की कुल 7 विभूतियों को यह पद्म पुरस्कार दिया गया, जो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें से एक विभूति है शारदा सिन्हा, मरणोपरांत इनको मिला है पद्म विभूषण। अगला पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी को मिला है, सार्वजनिक मामलों के इनका भी मरणोपरांत ही मिला गया है। पद्मश्री मिला है निर्मला देवी को, सुजनी कला सहित 5 अन्य लोगों को भी पद्मश्री दिया गया है। तो मेन नाम याद रखना है यहाँ शारदा सिन्हा का और सुशील कुमार मोदी का। अभी उनका
आप देखिए पटना में खूब पोस्टर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। यहां से एक न एक क्वेश्चन आपका आएगा, 100% आएगा, याद रखिएगा। अगला है एक पुस्तक का नाम जो खूब चर्चा में रहा है, ओबेरॉय गोदावरी। ओबेरॉय गोदावरी अशोक कुमार सिन्हा द्वारा संपादित यह पुस्तक पद्मश्री गोदावरी दत्त के जीवन पर आधारित है, जिसका लोकार्पण बिहार संग्रहालय में किया गया। फिर से बता रहा हूं, एक पुस्तक का नाम है ओबेरॉय गोदावरी, जो पद्मश्री हैं गोदावरी दत्त, उन पर लिखा गया है, लिखा है किन्होंने? अशोक कुमार सिन्हा ने। ठीक है, अगला है मिथिला विभूति सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथिला विभूति सम्मान याद करते चलिएगा, साथ ही साथ ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे बहुत ही विरले मिलता है ये जो छोटा छोटा बात है ना, जैसे अशोक कुमार सिन्हा जी के बारे में मैंने बताया, गोदावरी दत्त पर इन्होंने जो पुस्तक लिखा। इसी तरह मिथिला विभूति सम्मान दरभंगा में आयोजित हुआ, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मिथिला विभूति सम्मान का आयोजन कहां किया गया। अमूमन आप पटना समझते हैं, याद रखते हैं, लेकिन यह सम्मान जो दिया गया वो दरभंगा में दिया गया। कहां दिया गया? दरभंगा में दिया गया। 53वें विद्यापति स्मृति पर्व में 13 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। अगला ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025। ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड, यहां पूर्वी चंपारण के छात्र हैं आदर्श कुमार। 1 लाख अमेरिकी डॉलर, 1 लाख अमेरिकी डॉलर का मतलब वो लगभग 85 लाख रुपया का यहाँ प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको मिला है। नाम है इसका ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025। अगला है जीआई टैग दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जीआई टैग अगर दिया जाता है तो 10 सालों के लिए आप उस पर फिर कुछ बना नहीं सकते, वो उसी उत्पाद से जुड़ा रहता है। और यह है गया जिले का पत्थर कट्टी मूर्ति। पत्थर कट्टी मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है। और ये कहां से बिलोंग करता है, किस जिले से बिलोंग करता है? तो ये ये गया जिले से बिलोंग करता है। ये गया जिले से बिलोंग करता है। अगला जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो है बुनियादी ढांचा को लेकर। आप देखिए बिहार में इस बार कई सारे पुल बने, कई सारे खेल स्टेडियम बने, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, आपको बस याद करते चले जाना है। पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। बिहार का दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कह सकते हैं, हालांकि पहला का हालत जर्जर, मोनूलहक स्टेडियम की बात कर रहा हूं मैं। का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2025 को नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। इसकी कुल लागत 1121.41 करोड़ रुपया रहा। इसमें 13 पिच बनाया गया है। और ये क्रिकेट स्टेडियम किस स्टेडियम की तर्ज पर बनाया गया? तो सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया है। पटना मेट्रो, इसका औपचारिक उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को, यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और 7 अक्टूबर को यह जनता के लिए खोल दिया गया, यानी 6 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ, 7 अक्टूबर को खोल दिया गया। पटना भारत का 24वां ऐसा शहर है जहां मेट्रो सेवा शुरू किया गया। हालांकि अभी 2-3 किलोमीटर ही चलता है, ये बैरिया से भूतनाथ तक चलता है, अभी ज्यादा दूर तक ये गमन नहीं करता है। लेकिन चलिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, केमा मेट्रो शहर बन गया पटना। तो पटना आपका 24वां मेट्रो शहर बन गया है। ठीक है, सबसे पहला मेट्रो कहां शुरू हुआ था ये जरा कमेंट करके बताइएगा तो ज्यादा मजा आएगा। और उस मेट्रो के जब हम लोग चेन्नई, जब मैं एसआरएम यूनिवर्सिटी में पढ़ने मतलब बीटेक कर रहा था, उस समय स्पेशली कोलकाता रूट से गया था। कोलकाता में वो मेट्रो देखा, फिर मैं गया। पहली बार देखना एक अचंभा लगता है ना। अब तो खैर पानी के अंदर वाला मेट्रो भी हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट, अगला है चाय विकास योजना बिहार सरकार द्वारा लाया गया। और आपको पता है बिहार में चाय उत्पादन काफी ज्यादा जिलों में नहीं होता। एक मुख्य जिला है जहां चाय का उत्पादन होता है, वो है किशनगंज। किशनगंज के आसपास जो जिले हैं थोड़ा मोड़ा वहां होता है। लेकिन बिहार सरकार ने चाय उत्पादकों के लिए गोदाम निर्माण पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। और बिहार चाय उत्पादन में देश में 5वें स्थान पर है। तो जो भी है बिहार में चाय उत्पादन, आपको पता है बहुत सारे राज्यों में चाय का उत्पादन ही नहीं होता है। मूलतः पश्चिम बंगाल, असम, इस सब राज्य में ही इसका उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए, तो चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50% सब्सिडी की घोषणा बिहार सरकार ने किया है। अगला है कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है और 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दुगना कर, इसको आगे जाके और अच्छा से पढ़ेंगे। अगला है भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। मैंने आपको बताया था कुछ हवाई अड्डे होते हैं जो ब्राउन फील्ड होते हैं,
कुछ हवाई अड्डे होते हैं ग्रीन फील्ड होते हैं, ब्राउन फील्ड वो होते हैं जो पहले से था लेकिन अब बेकार स्थिति में है, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ग्रीन फील्ड तो समझते हैं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। तो इसके निर्माण के लिए 931 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, 472 करोड़ रुपए का स्वीकृति दिया गया है और यह भागलपुर का ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अगला है सैटेलाइट टाउनशिप। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर बिहार में के 11 शहरों में सैटेलाइट और ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दिया गया। दिल्ली एनसीआर में आप देखते हैं सैटेलाइट टाउनशिप की अवधारणा है, तो पटना बिहार में भी 11 शहर ऐसे बनेंगे जो इस तर्ज पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने बोला कि महिलाओं की विवाह के लिए, लड़कियों के विवाह के लिए बिहार सरकार अपना मंडप बनाएगा और उसमें आपको मुफ्त विवाह करने का आयोजन करने का मौका मिलेगा। और इसी के तहत कन्या मंडप योजना शुरू किया गया। 1000 ग्राम पंचायतों में 500 करोड़ रुपए की लागत से यह कन्या विवाह मंडप योजना बनाया जा रहा है। एक बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी परियोजना है। और आप समझते ही हैं कि बिहार में विवाह करवाना कितना कॉस्टली होता है, खास करके जो पुत्री के पिता हैं उनके लिए तो यह संकटमय स्थिति होता है। तो बिहार सरकार की तरफ से यह बिहार की महिलाओं को एक सौगात आप समझ सकते हैं। ऊर्जा संग्रहालय पटना के करबिगहिया में बनाया जा रहा है और ये बिहार का पहला ही होगा, देश का पहला पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है, ऊर्जा संग्रहालय यह स्थापित किया जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बिहार देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो पहला ऊर्जा म्यूजियम जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है पटना के करबिगहिया में। अगला है, ये अभी बता दिया मैंने, 13 पिच बनाया गया है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर बनाया गया है। बिहार का सबसे लंबा पुल बनाया गया है, वो गंडक नदी पर बनाया गया है, बेतिया से सेबराही के बीच। आपको पता है कि आपका जो महात्मा गांधी सेतु पुल है वो 8 किलोमीटर के आसपास है। ये 12.036 किलोमीटर लंबा पुल है। तो ये बिहार का सबसे लंबा पुल होने जा रहा है, गंडक नदी पर बनाया जा रहा है। ये सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर बनाया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेतिया से सेबराही के बीच यह पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्णिया से अनरुआ, पूर्णिया पड़ता है बिहार में, अनरुआ पड़ता है नेपाल में, तो इसी के बीच 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन को विकसित किया जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में बिहार में क्या करंट अपडेट हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। कहाँ किया गया है, तो कौशल विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया जिसे कुलपति दीपक आनंद जी बनाए गए हैं। 4 अक्टूबर 2025 को इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्टैब्लिश किया गया है? क्या ये पटना है, क्या ये भागलपुर है, क्या ये मुजफ्फरपुर है, कहाँ है? आप लोगों से कोई है जो अगर उत्तर दे सकते हैं तो दीजिएगा। ठीक है, बिहार के किस जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है? IIT पटना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम स्टार मार्क कर लीजिए। टाइम्स हायर एजुकेशन है जिसको द रिपोर्ट भी बोला जाता है, THE रिपोर्ट। IIT पटना के सभी IIT में 6ठा स्थान प्राप्त किया है द रिपोर्ट में। अब ये द रैंकिंग क्या है इसको भी समझिए। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है जिसमें शिक्षा, शोध, उद्योग, सहभागिता और वैश्विक दृष्टिकोण जैसे प्रमुख मानकों पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और IIT पटना 6ठे स्थान पर आया है IIT सेगमेंट जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं उसमें। ठीक है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें। ठीक, एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका फैक्ट है वो है केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार ने बिहार को 19 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय आवंटित किए, बहुत बड़ी बात है। अब ये कब तक बनेगा ये देखना होगा। अगला, राष्ट्रीय पोषण माह, यह प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है पोषण माह में बिहार राज्य। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोषण माह में
सफल आयोजन करने में पूरे देश में किस राज्य ने पहला पोजीशन स्थान प्राप्त किया है, तो वो बिहार राज्य होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन इस बार बनने का उम्मीद 90% से ज्यादा है। हमारे यहाँ कितने रामसर साइट हो गए हैं, तो हमारे यहाँ 6 रामसर साइट हो गए हैं। कहां कहां हुए हैं भाई, तो पहला तो आपको पता है कांवर झील बेगूसराय में हुआ है, बेगूसराय में हुआ है। नागिनट्टी जो हुआ है जमुई में हुआ है, दूसरा नंबर का यही है। गोकुल जलाशय आपको बक्सर में है, उदयपुर पश्चिम चंपारण में है, और आपका गोगा बिल कटिहार में है। तो इन सबको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। पूछा जा सकता है जिले किस जिले से जुड़े हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ये कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है इंडेमिक जोन घोषित किया। इंडेमिक मतलब ये वहीं से हो सकता है। तो आयोडीन की कमी के कारण बिहार के 8 जिलों को स्थानिक घोषित किया गया कि यहाँ आयोडीन की कमी पाई जाती है। ये 8 जिले कौन कौन से हैं, पूछा जा सकता है कौन जिला शामिल नहीं है। तो पहला है मुजफ्फरपुर, दूसरा है गोपालगंज, तीसरा बेगूसराय, चौथा है पूर्वी और पश्चिम चंपारण, पांचवा और छठा है दरभंगा, सातवां है कटिहार, आठवां है मधुबनी। यहाँ आयोडीन की कमी समानता होता है, इसी को लेकर यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। पिंक इनोवेशन पहल शुरू किया गया पटना नगर निगम द्वारा। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीदरलैंड के मॉडल पर आधारित पिंक इनोवेशन पहल की शुरुआत किसने की है, किसने की है, तो ये किया गया है पटना नगर निगम द्वारा। किसने किया है, पटना नगर निगम ने किया है, ठीक है। आगे खेल जगत, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन श्रीनगर में किया गया। बिहार ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया, 2 रजत और 2 कांस्य पदक यहाँ पर जीते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट और समझ लीजिए, ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप जिसका आयोजन 5वां ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप था, जिसका आयोजन उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया, और दरभंगा के प्रियांश ने 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 76 किलोग्राम मतलब 76 केजी वर्ग में कराटे का यह आयोजन है जो उड़ीसा में इस बार हुआ है। 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जमुई के किशु सिंह ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां हुआ है ये आपको बताना है, और ये मैं बता देता हूं एक छोटा सा, बस ये साउथ इंडिया में हुआ है। साउथ इंडिया किस राज्य में हुआ है आपको बताना है, ठीक है। अगला है 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स में रोहतास के इमरान आलम ने पेंटाथलॉन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, और अलका सिंह ने शॉटपुट में कांस्य पदक जीता है। तो यह हमारा परफॉर्मेंस है जो वहां चल रहा है। रणजी ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, जिसमें पिछले बार बिहार को खूब बदनामी होना पड़ा था, इस बार भी हुआ है। लेकिन यहाँ एक प्लेयर है 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, बिहार के रणजी में सबसे युवा कप्तान के रूप में इनको शामिल किया गया है। आयुष लोहरू का अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ दोहरा शतक मारा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम है आयुष लोहरू का। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 226 रन की पारी उन्होंने खेली, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। अगला जो है 69 राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी, जो बिहार ने 4 स्वर्ण पदक जीता है और इसके साथ तीसरे स्थान पर पूरे इंडिया में रहा है। तो 69 राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी में बिहार का कितना रैंक है, तीसरा स्थान है। कितना पदक जीते, 4 स्वर्ण पदक जीते। इसी तरह सुपर ह्यूमेनिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की बात करें, जिसमें कटिहार की शिल्पी सिंह को महिला सशक्तिकरण के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि सुपर ह्यूमनिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, शिल्पी सिंह को। कहां से बिलोंग करती है, कटिहार से बिलोंग करती है। एक मूवी बना, एक फिल्म बना, इस फिल्म का नाम है तीर्थकर। और तीर्थकर किसके, मतलब आप कह दीजिए कि तीर्थकर ही बोला जाता है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है तीर्थकर, तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसी पर एक एनिमेटेड मूवी बनाया गया, 24 तीर्थकर हुए, 24 को आधार बनाकर जैन धर्म के आधार पर राजेंद्र जैन ने एक मूवी बनाया। इस पर खूब चर्चा चला, क्योंकि बिहार एक ऐसी धरा है जहां बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मतलब सिख हो, सबको समान रूप से ही भाव देता है या प्रभाव है। तो इसी के संदर्भ में ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। जैन धर्म से जुड़ा हुआ फिल्म किसने संपादित किया, तो ये राजेंद्र जैन ने किया।
अगला है पुस्तक का नाम है मुरली मनोहर श्रीवास्तव का द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, उस पुस्तक का नाम है विकास पुरुष। अब विकास पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है ये आपको पता ही है, नीतीश कुमार जी को जाना जाता है। तो इन्हीं पर एक पुस्तक लिखा गया जो खूब चर्चा में रहा। अगला है SIR के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में SIR एक मुद्दा रहा। तो मतदाता सूची से लगभग 65.63 लाख लोगों को हटाया गया, नाम हटा दिया गया, और कुल मतदाता बिहार में जो बचे 7.42 करोड़ बचे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि SIR के कारण कितने लोगों का नाम हटाया गया, तो 65.63 लाख करोड़ लोगों का नाम हटाया गया। मानव तस्करी में NCRB का एक रिपोर्ट आया कि मानव तस्करी के मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में चौथा है। तो आपके दिमाग में आएगा भाई पहला कौन है, तो पहला महाराष्ट्र है, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा तेलंगाना है। तो ये याद रखिएगा। बिहार दिवस 2025 की बात कर लें, बिहार दिवस हम लोग मना रहे हैं तो 113वां बिहार दिवस मना रहे हैं, जिसकी थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये आपको याद रखना है कि बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है, तो उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है। मखाना महा उत्पाद संघ बनाया गया, सॉरी, मिथिलांचल में जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से। एक और फैक्ट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला 2024 का, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है मुंगेर के किशोर जायसवाल को। यह पूर्वी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इनको। तो नाम आपको याद रखना है, किशोर जायसवाल। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया, किशोर जायसवाल को। और आज का आखिरी फैक्ट है चक्रवाती तूफान मोन्था को लेकर। बंगाली खाड़ी में यह तूफान जिसका नामकरण थाईलैंड में द्वारा किया गया है, बिहार में इसका खूब असर देखने को मिला मोन्था का। तो ये चर्चा में रहा, तो आपको पूछा जा सकता है कि मोन्था तूफान का नामकरण किसने किया है, तो थाईलैंड ने किया है। तो इस तरह आपका बिहार करंट अफेयर का 5वां सेगमेंट समाप्त हुआ। इसका PDF अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़े हुए हैं, AEDO या दरोगा बैच के साथ, ये जो बैच चल रहा है 199 का आपका मात्र, वो AEDO एग्जाम तक चलेगा। और आपको पता है हमारा करंट अफेयर में परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छा रहता है। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, उस पर श्योर शॉर्ट करंट अफेयर बैच है, उसको आपको ले लेना है 199 में। बाकी मुलाकात आपसे होता रहेगा। चैनल के साथ नए हैं तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।